आज हमारे वीडियो में आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। पानी भी आपको फ्रिज का नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल या मटके का पानी लेना है, ठीक है। फ्रिज का पानी वो आपकी अग्नि को कम कर देता है, जिससे आपका खाना अच्छे से नहीं पच पाता। अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो क्या कब्ज बनेगा, कब्ज बनेगा तो क्या होगा, मसले होंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सही खान पान रखेंगे, आपकी अग्नि सही रहेगी, आपको मसले नहीं बनेंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो दिखाने वाली हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आजकल के डेली लाइफ में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हूँ फिर से अखिल आयुर्वेदा भारतीय सेंटर। तो इसमें आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ और ये जो हम वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताएंगे आपको दिखाएंगे, हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आजकल के डेली लाइफ में ये चीज़ समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही सुबह उठकर आए थे हॉस्पिटल अखिल आयुर्वेदा सेंटर। तो हम गेट के अंदर इन करने के बाद हम सीधे को जाएंगे ऊपर और यहाँ पर आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बताने वाले हैं। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में हर किसी को समझ नहीं होती और जिसको इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। और आजकल के डेली रूटीन में जैसा खान पान हम लोगों के लाइफ में हो रहा है, इस ऐसे खान पान में ये चीज़ हर किसी को हो जाती है जो समझने में लोग समझ नहीं पाते हैं और हिचकिचाते हैं, जो दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। आज जब हम सुबह में हॉस्पिटल आए थे तो आने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हल्ला हो रहा था। तो हम लोग सीधे अंदर को गए और देखे कि यहाँ पे शोरगुल किस चीज़ की हो रही है। तो अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो हो रहा है वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के लाइफ में जैसे ही लेडीज़ प्रेगनेंसी में आती है तो ये चीज़ हर किसी को हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और जेंट्स को भी आजकल का खान पान जैसा है उसके लाइफ में, तो ये सब जेंट्स को भी होना आम बात है। और जब एज हो जाती है तो एज होने के बाद भी जो वृद्ध व्यक्ति है उनको तो हो जाता है, पर जो आदमी अभी मतलब जवान है उसे क्यों होता है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था और हम आके देखे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को वीडियो में कैप्चर किए हैं और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा। और ये जो वीडियो बनाए हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को 2 भागों में मैंने बांटा है। दूसरा भाग भी हमारा जरूर देखिएगा, पहले इस भाग को देख लीजिए। डॉक्टर से कब मिलेगा। गुरुद्वार से लगातार खून आना, लगातार या तेज बुखार आना, ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। इसलिए ओपीडी 105 में डॉक्टर से या ओपीडी 105 में हम एनोरेक्टल मरीज भी ला सकते हैं, अपने परिजनों को भी ला सकते हैं। आंतरिक बवासीर के वर्गीकरण ये समझना जरूरी है, क्योंकि आंतरिक बवासीर में जो पेशेंट रहता है, मरीज रहता है, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको सिर्फ लक्षण होते हैं, उसके द्वारा उसे पता लगता है कि उसे बवासीर है। बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में क्या रहता है, बवासीर जब खून बहता है लेकिन मस्से गुदा के बाहर नहीं निकलते। तो पेशेंट आता है और बोलता है कि उसको गुरुद्वार से खून आ रहा है। खून की हम स्थिति भी पूछते हैं, कैसा आ रहे हैं, बूंद बूंद करके आ रहे हैं, धार जैसी आ रही है, उनके साथ या उसके बिना। तो क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सूजन है, फिर वो एकदम से चली जाती है और खून आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वो द्वितीय अवस्था है। एक होती है तृतीय अवस्था। 3rd डिग्री मस्से आपकी गुदा से बाहर आते हैं, तभी अंदर जाते हैं और उन्हें शारीरिक रूप से पीछे धकेलना पड़ता है। यानी कि आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि आपको मस्से से धकेल के उन्हें अंदर करना पड़ता है, डिसीजन लेते हैं। बार बार इसमें लोग आ रहे थे, जा रहे थे, इसलिए माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। बीच में आवाज़ थोड़ी सी म्यूट हो गई है, इसलिए आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आगे वीडियो जारी है और भी कुछ बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गुद रोग में उपलब्ध तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मरीजों की हमें सर्जरी करनी पड़े या ऑपरेशन करना पड़े। कुछ मरीजों को हम सिर्फ दवाई से यानी औषधि से ठीक कर सकते हैं।
तो पहला है हमारा औषधि चिकित्सा। दवाइयों से यानी कि आहार विहार बहुत बड़ा योगदान देता है चिकित्सा में। तो सीधा दवाई या सर्जरी की तरफ ना जाके हम सिर्फ आहार विहार से भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। स्थानिक मलहम यानी कि हम लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको तेल या ऑइंटमेंट, घी, इनमें से कुछ भी देते हैं तो उससे भी मरीजों को आराम मिलता है। क्षार सूत्र चिकित्सा ये बहुत ही प्रचलित है। ये केवल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ही नहीं, एम्स दिल्ली में भी बड़े बड़े डॉक्टर इससे प्रैक्टिस करते हैं। क्षार सूत्र का रिजल्ट तो बहुत अच्छे से प्रचलित है, आप सभी को इसकी जानकारी है। लेजर सर्जरी, आधुनिक तौर पर हम लेजर सर्जरी भी करते हैं। लेजर सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव यानी आपको कम से कम परेशानियों के साथ आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी किया जाता है। ओपन सर्जरी भी की जाती है। आपकी बीमारी की अवस्था के अनुसार हम सर्जरी का निर्णय लेते हैं। ओपन सर्जरी अगर चतुर्थ अवस्था है यानी कि बीमारी जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है और दवाइयों से या आहार विहार से मैनेज नहीं हो सकती, तब हम आपकी ओपन सर्जरी करते हैं। जोंक चिकित्सा यानी कि जलों का लीच थेरेपी, इसका भी बहुत अच्छा प्रचलन है आयुर्वेद में। इससे भी बहुत ज्यादा आराम मरीजों में पाया जाता है। हम यहाँ पे ये भी करते हैं। बवासीर का प्रबंध चिकित्सा कैसे करें? सुश्रुत संहिता में 4 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। औषध, क्षार, अग्नि एवं जलों का। तो उसी के हिसाब से इन चारों को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी चिकित्साओं का आगे प्लान किया है। औषध मैंने आपको बता ही दिया, दवाइयों से या और आहार विहार से हम बीमारियों को ठीक करते हैं। क्षार यानी कि क्षार सूत्र से भी करते हैं। अग्निकर्म यानी कि आज के जमाने में अग्निकर्म के लिए हमारे पास इलेक्ट्रो कॉटरी रहती है, उससे कॉटराइज करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। जलों का जो मैंने आपको समझाया अभी, लीच थेरेपी का हम यूज करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में हम स्क्लेरोथेरेपी, जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के हेमोरॉइड है, उसमें स्क्लेरोथेरेपी से हम इलाज करते हैं। आपने बहुत ज्यादा जगह बाहर देखा होगा, एक जड़ में मस्सों को खत्म करे, वो एक जड़ में मस्सों को खत्म करे, वो यही स्क्लेरोथेरेपी है जो आपको 6 से 7 साल तक आराम देती है, पर इसमें दोबारा होने की संभावना रहती है। दूसरा हमारे पास क्रायोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है, जो मस्से होते हैं उस पे हम मशीन द्वारा वहाँ पे रबड़ बांध के उन मस्सों को ठीक करते हैं। स्टेपलर हेमोरेक्टमी ये एक मिनिमल इन्वेसिव तरीका है। इसमें पेशेंट जल्दी से जल्दी घर डिस्चार्ज चाहता है और जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आ सकता है, तो ये भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। बवासीर की रोकथाम के लिए क्या करें, ये बहुत जरूरी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमने आहार विहार की बात की, पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने जानकारी पूर्ण पत्र आपके लिए बनाया है। इसको पढ़ के आप खुद भी और एवं अपने परिजनों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या खाना है, आप मूली किचन में काम करते हैं, पुराने चावल क्या होता है वो आप यूज कर सकते हैं। वीडियो बनाते बनाते हमारा नंबर कहीं और आ गया था, तो इसलिए हम उठ के इधर चले गए थे मुक्कू जी के पीछे पीछे, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड दूसरे पार्ट का वीडियो हम जरूर बनाए हैं, उसको जरूर देखिएगा। और हमारे वीडियो के दूसरे पेज में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और ओपीडी से हम थोड़े से कुछ टाइम के लिए बाहर हुए थे, क्योंकि मुझे बाहर काम था, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दूसरा वीडियो को तो और ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि दूसरे वीडियो को समझने के लिए पहला वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, क्या ये जानकारी आप लोगों को उपयोग में आती है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने आसपास के लोगों को भी बताइएगा।
और अगर आप लोग आली के आसपास के रहने वाले हैं तो अलीगांव के इस हॉस्पिटल में उसको ज़रूर लेकर आइएगा।